सबको नमस्ते। परसों दिन 2023-24 अरुणाचल प्रदेश का बजट असेंबली में पेश किया गया। तो ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर के द्वारा तो इसको लेके हम पार्टी का तरफ से आप सबको और डिटेल्स में रखने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसलिए अपना पार्टी का प्रवक्ता श्री नाबाम विवेक जी से आग्रह करूंगा कि प्रेस में ब्रीफ करें। थैंक यू। थैंक यू मेरे दोस्त दादानिकर जी, सेक्रेटरी एंड मीडिया इंचार्ज, और सभी मेरे प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों। जैसे बताया गया है 7 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट को पेश किया ऑनरेबल डिप्टी सीएम एंड मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस। तो ये जो इस साल का जो बजट है उस पे जो मेन पब्लिक वेलफेयर के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी हमारा जनता को जानकारी में आना चाहिए उसके विषय पे मैं थोड़ा टच करूँगा। और उस पॉइंट पे आने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि पेमा खांडू सरकार के अंदर 2019 के बाद ये 4th बजट प्लेस किया है। एंड एवरी ईयर जो है हमारा जो बजट का प्रपोजल्स है इट इज़ इंक्रीजिंग विथ मोर देन 14-15%। तो इसे दर्शाता है कि हमारे स्टेट में डेवलपमेंट के लिए पैसा का कमी नहीं है। और अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर इस साल का जो बजट को बनाने से पहले, मुझे पता नहीं बाकी देश में सरकार ऐसा करते हैं कि नहीं, लेकिन हमारा जो राज्य सरकार है ये पिछले 1-2 साल से बजट बनाने से पहले दे कंडक्ट एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विथ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोमिनेंट NGOs एंड इवन इंडिविजुअल्स, ताकि ये जो बजट का जो प्रिपरेशन हो। एक समय ऐसा हुआ करता था कि बजट कैसे बनता है, क्या बनता है, लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब कंसल्टेशन होता है तो लोगों को एक पार्टिसिपेशन का एक भाव आता है और एक इंक्लूसिव पता चलता है, क्योंकि सरकार में मंत्री रहने से भी लोगों का इच्छा को पता नहीं चलता है। तो इस सरकार का ये एक खासियत है बजट को लेकर, जैसे एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विथ द प्रोमिनेंट NGOs, CBOs, इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा, इवन ऑनलाइन कंसल्टेशन भी चलता है। तो इसके बाद इस बजट पे ये ध्यान रखा गया है कि नाउ वी आर एंटरिंग इन अमृत काल। अमृत काल मीन्स 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमने पार किया है। एंड अगला 25 साल में जो हम भारत की इंडिपेंडेंस का जो 100 ईयर्स मनाएंगे, सेंटेनरी मनाएंगे, उसको ध्यान में रख के इस 25 साल में क्या क्या होना चाहिए, ये हमारा केंद्र सरकार का भी विज़न है। केंद्र सरकार का विज़न को लेकर राज्य सरकार ने भी रखा है। और उसके साथ में अभी हाल ही में हमारा देश को G20 का प्रेसिडेंसी मिला हुआ है, उसको भी मद्देनज़र रख के बनाया गया है। इसमें 6 पिलर ऑफ विज़न है इस बार का हमारे राज्य का जो ये बजट का जो है। पिलर ऑफ विज़न मीन्स उसके तहत ये बनाया गया है। पहला है गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड प्रूडेंट फिनेंशियल मैनेजमेंट। किसी भी सरकार को हमेशा रिफॉर्म ओरिएंटेड होना है, चाहे कानूनी तौर पे हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था में हो। तो ये पहला इसका विजन पिलर है, गवर्नमेंट रिफॉर्म एंड प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सही तरीक़ा से करना पड़ेगा, ये पहला पिलर है। और दूसरा है सिनर्जी एंड कन्वर्जेंस। जो हमारा रिसोर्स है स्टेट में उसका सिनर्जी करके, कन्वर्जेंस करके कैसे उसको लोगों तक फ़ायदा पहुंचाया जाए। तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, क्योंकि हेल्थ सेक्टर जो है किसी भी समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग स्वस्थ रहेंगे तो हमारा प्रदेश, हमारा सोसाइटी स्वस्थ रहेगा। तो ये सरकार का तीसरा पिलर में इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर। तो चौथा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
वेरियस सेक्टर्स में कैसे इसको यूथ्स को, युवा को एम्प्लॉयमेंट का बात लेके, हमारे बुरा बुजुर्ग लोगों को, तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर में आत्मनिर्भर अरुणाचल प्रदेश, तो हमारा देश कैसे आत्मनिर्भर हो सकेगा। तो उसके लिए लोगों को बेनिफिट के लिए यूथ से लेके महिला से लेके हर वर्ग का बेनिफिट इसमें बताया गया है। एंड 6th पिलर जो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलेंट डेवलपमेंट। क्योंकि आपका जो प्रदेश है जितना भी विकास कर ले, हम इंसान कितना भी विकास कर ले, अगर हमारा पर्यावरण, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा नेचर को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, नेचर के फेवर में ध्यान में रख के अगर हम स्कीम्स, पॉलिसीज़, प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो नेचर फाइट बैक करेंगे तो वी आर हेल्पलेस। तो छठा स्तंभ है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलेंट डेवलपमेंट। तो ऐसा करके जो बजट है, केंद्र सरकार का जो बजट प्लेस किया था, केंद्र का जो ब्लूप्रिंट था, फैसिलिटेट एम्पल अपॉर्चुनिटी स्पेशली यूथ्स टू फुलफिल देयर एस्पायरेशंस। जो केंद्र में बजट प्लेस हुआ था वहाँ भी हमारा भाजपा का सरकार है। उसके बाद था प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग इम्पेटस टू ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। तीसरा था स्ट्रेंथनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इस 3 पिलर को लेकर हमारा राज्य में भी बजट प्लेस किया गया। और ऐसे ही थोड़ा ओवरऑल बता देता हूँ, जो भी बजट बनता है हमारा राज्य का ओवरऑल GSDP, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से बनता है। उसको मापदंड करके केंद्र सरकार कन्वे किया जाता है। और 2023-24 का जो GSDP भारत सरकार ने अरुणाचल के लिए कन्वे किया है 37,870 करोड़ है। तो इसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट्स है 26,157.65 करोड़, कैपिटल रिसिप्ट्स है 3,499.51 करोड़, विच इज़ 14% हायर देन द प्रीवियस बजट। 2022-23 का बजट से हमारा इस साल का जो बजट है 14% हायर है। तो इसमें जो फिजिकल डिफिसिट होता है, लोग पूछते हैं बजट प्लेस करने के बाद क्या डिफिसिट बजट प्लेस किया ना है, क्या सरप्लस बजट प्लेस किया। तो हमारा जो फिजिकल डिफिसिट इट इज़ वेल विद इन द जो हमारा नॉर्म्स है देश का, और फाइनेंशियल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट एक्ट जो है उसका लिमिट के विद इन में है। 2% फिजिकल डिफिसिट, इसके अंदर में 2% ऑफ द GSDP के अंदर में ये बजट को प्लेस किया गया है। तो ये मैं मोटा मोटा तौर से बता दिया हूँ। तो इसके बाद इसमें खास करके जो मेन सेक्टर्स है, जो लोगों का लाभदायक का सेक्टर है, करीबन 300 करोड़ का प्रोविज़न दिया गया है फॉर एजुकेशन, हेल्थ, DA, एग्रीकल्चर एंड RD। इसमें क्या करेगा, क्योंकि हमारा जो स्टेट का शुरुआती दिनों में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है दैट वाज ऑन द SPT मॉडल, सेमी परमानेंट टाइप मॉडल से बनाया गया। तो ये 300 करोड़ का प्रोविज़न से हमारा जो स्टेट का कोना कोना में जो भी पुराना डायलेपिटेटेड, ये अभी 50 साल से ज़्यादा हो गया, SPT स्ट्रक्चर्स को अभी जो मैं डिपार्टमेंट को बताया उन डिपार्टमेंट को वर्कआउट करके उसका परमानेंट बिल्डिंग बनाया जाएगा। उसके बाद 50 करोड़ का रेवेन्यू दिया है क्योंकि नया डिस्ट्रिक्ट काफ़ी खोल दिया। तो उस न्यू डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट खोलने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरी है। तो हमारा सरकार ने उसको भी ध्यान रखा है। जैसे ही नया डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया है उसका पीछे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोविज़न दिया गया है। इस साल भी इसमें 50 करोड़ का प्रोविज़न दिया है। और एक हमारा खास करके यूथ्स के लिए है जो दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। तो ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सभी यूथ्स को दिया जाता है। इसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ, स्पेशली वुमेन लोग, होम स्टे हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया, मतलब जो भी आप इकोनॉमिक सस्टेनेंस के लिए आपको बिजनेस करना चाहता है उसके लिए हमारा सरकार ने 200 करोड़ का प्रोविज़न दिया है इसमें। तो इसको हमारा स्पेशली यूथ्स हम लोग सब फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक है कि
जो भी हमारे ये पेमा खांडू सरकार पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि सरकार का जो बेसिक नेसेसिटीज़ है लोगों का, जैसे पीआरसी सर्टिफिकेट हो गया, एसटी सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, उन सबको लोगों के द्वार पे, लोगों के सामने पहुंचाने का काम कर रहा है। इसका जो इस जो प्रोग्राम का नाम है सरकार आपके द्वार। दैट मीन्स पहले समय था कि लोग चल के आना पड़ता था, अभी सरकार लोगों के पास चलकर गया है और इसको कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि इसका भी बजट प्रोविज़न काफ़ी बढ़ा दिया है। 7 करोड़ से अभी 10 करोड़ का प्रोविज़न दिया है ताकि लोगों को इसका और फ़ायदा उठाते रहे। सो दिस इज़ द वेलफेयर स्कीम जो कंटिन्यू चलते रहेगा।